जो हमने चुनाव रद्द कराया उसका बदला लिया गया हमसे, हमारे प्रतिनिधि का हत्या करा के। इसका जवाब कौन देगा? कौन देगा इसका जवाब? साथियों, भूलिएगा नहीं कि ये क्षेत्र में कितने कैसे कैसे लोगों का नजर है। ये लोग राजनीति में आके अब वसूली करना चाहते हैं, इसलिए इन लोगों से बचने के लिए आपका हाथ कहीं नहीं आता है। ये लोग तो गुंडा और माफिया और गिरोह के साथ उनके घर में जाके चाय पीते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ रणनीति बनाने का काम करते हैं। साथियों, पतरातू का जब चुनाव हो रहा था, जिला परिषद सदस्य का जब चुनाव हो रहा था, 19 लोग नामांकन किए थे। सबको बंदूक दिखा के सबको नामांकन वापस करा दिया गया। कौन बचाया, कौन आया? आपकी बेटी अम्बा आई और चुनाव को रद्द करवाई ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। इस क्षेत्र में जब तक हम हैं, जब तक आपकी बेटी है, तब तक यहाँ पे गुंडा राज नहीं आने देगी। यहाँ पे बस चुनाव चिन्ह क्या है? कौन नंबर? एक नंबर, कौन नंबर? एक नंबर, कौन नंबर? एक नंबर। आप सब हमको मौका दीजिए, पूरे बड़का गांव को हम एजुकेशन हब बनाएंगे। यहाँ पे मूलभूत सुविधा दिलाएंगे, स्वास्थ्य को सुचारू रूप से, बिजली को सुचारू रूप से स्थापित करेंगे और यहाँ पे जो डर का माहौल है उसको खत्म करेंगे। अरे यहाँ तुम बताओ भाई, आपका क्या नाम हुआ? विनोद यादव। तो आप कहाँ से आए हैं? सेंटर सोंदा से। इधर देखो, बोल के नहीं आ जी। सेंटर सोंदा से। तो इस बार क्या लग रहा है, यहाँ से कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? हाँ। हमारा नहीं बुझा रहा है भैया, ना बुझा रहा कोई बात नहीं। हाँ? दिलीप गोस्वामी। तो आप कहाँ से आए हैं? पालू से हैं सर। हाँ? पालू से हैं। पालू से। तो इसके बाद आपको क्या लग रहा है, इस बार किसका सरकार बनेगा? अम्मा पर सरकार बन रहा है, विधायक बन रही है। नहीं, विधायक तो बन रहे, सरकार किसका है? हेमंत सोरेन दोबारा हेमंत सरकार को बन बनेंगे, जाएंगे? हेमंत सोरेन बनेंगे, बन जाएंगे, बनेंगे। बड़ी वाला विधानसभा कौन लग रहा है, कौन निकालेगा? ये बड़का विधानसभा में अम्मा प्रसाद निकालेंगी। अच्छा, अम्मा प्रसाद निकाल लेंगे? निकाल लेंगे। कंफर्म है? कंफर्म है। लोग रिकॉर्ड तोड़ देंगे इस बार फिर जीत के। टूटेगा ही। तो आपको क्या लग रहा है कि जेएमएम कितना सीट लाएगी? जेएमएम तो गठबंधन है सर, तो गठबंधन के साथ कितना सीट आ जाएगा? विधायक जी लाएंगे, मतलब अम्मा पर जामा जी सीट लाएंगे अपना विधानसभा का, बाकी सीट को नहीं कर सकते। तो आपको लग रहा है कि दोबारा सरकार मतलब हेमंत सोरेन जी बना लेंगे? ठीक। और आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम धनेश्वर महतो है। और आप कहाँ से आए हैं? पालू से। हाँ? पालू से। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार फिर से हेमंत सोरेन सरकार बना लेंगे? देखिए, अभी तो हम कह नहीं सकते हैं। अच्छा, मतलब आपको क्या लग रहा है, मुकाबला टक्कर में है या फिर एक तरफा चल रहा है? टक्कर में तो है टक्कर में है जी। भरी वाला विधानसभा सीट में आपको क्या लग रहा है? अभी तो कहा नहीं जा सकता है। तो टक्कर तो बीजेपी और कांग्रेस में ही है ना जी, ये ठोक तो टकरे हैं। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे टक्कर है? बहुत सारे तो बोल रहे हैं कि एक तरफा अम्बा प्रसाद जी आराम से निकालेंगे यहाँ से। अभी तो हम कह नहीं सकते हैं। अच्छा, आप नहीं बता सकते। और आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा राहुल गुप्ता। अच्छा, और आप कहाँ से आए? गुरकुंडा से। गुरकुंडा से। तो आपको क्या लग रहा है कि हेमंत सोरेन जी दोबारा सरकार बनाएंगे? दोनों में टक्कर है, अच्छा, तो अब तो बोल भी ना बोल सकते ना हाँ भी बोल सकते हैं। सब भगवान का ऊपर में दिया हुआ है, भगवान जो चाहेगा वही होगा। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि टक्कर है बराबर का? टक्कर है, मतलब एक तरफा नहीं है कि देश की सरकार? हाँ वही चीज़। कहाँ से आए आप? क्या नाम हुआ? तो जो मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है आप लोग को? हाँ। कितना मिलता पैसा? 1000। 1000। तो इस बार केकरा वोट देवे का मन है? अम्बा प्रसाद के। अम्बा प्रसाद के। और आपको? हाँ, अम्बा प्रसाद को ही देंगे।
तो मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं आप भी? हाँ ले रहे, मिल रहा है। कितना मिलता है? 1000 मिलता है। हाँ 3 बार मिल चुका है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि दोबारा विधायक अम्बा प्रसाद बने? हाँ कैसे नहीं, इतना सबको विश्वास दिलाई है तो कैसे नहीं जीतेगी। अच्छा, सबको इतना, जो हम लोग नारी है उसको इतना विश्वास दिलाई, नारी के प्रति बहुत कुछ की है, तो अम्बा प्रसाद ही जीतेगी। अम्बा प्रसाद ही जीतेगी। हाँ। चलिए ठीक है। आप लोग का क्या नाम हुआ? आकांक्षी कुमारी, कहाँ से आए हैं? जोहानगर कुंडा। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है दोबारा अम्बा प्रसाद जी चुनाव निकाल पाएंगे? हाँ निकाल लेगी। तो मैया सम्मान योजना का आप भी लाभ लेते हैं क्या? नहीं, आपका नहीं है। और आप कहाँ से हैं? तो आपको क्या लग रहा है किसका सरकार बनेगा इस बार? बनाएंगे इसी का, हाँ? अम्बा प्रसाद का। अम्बा प्रसाद का। चलिए ठीक है। अच्छा, बुरकुंडा से। तो क्या लग रहा है इस बार मतलब अम्बा प्रसाद रिकॉर्ड तोड़ देंगे क्या? एकदम एकदम रिकॉर्ड तोड़ देंगी वो, इस बार रिकॉर्ड तोड़ेंगी। सांप्रदायिक जो ताकत है, जो बांटने की बात करते हैं, अच्छा, हम लोग संविधान में पूरा विश्वास रखते हैं और संविधान जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की बात नहीं करता तो है। ये जो योगी जी बोल रहे हैं बटोगे तो कटोगे, तो इस पे आपको क्या कहना है? बात तो वो रहे हैं हिंदू मुसलमान करके, हम लोग कहाँ बट रहे हैं? बात तो वो रहे हैं ना। अच्छा। हिंदू मुसलमान वो लोग कर रहे हैं, बांट हो रहे हैं, बात हो रहे हैं। तो काट कौन रहा है? वो बोल रहे हैं ना बटोगे तो कटोगे। अब काट कौन रहा ये है? मुद्दा चलेगा झारखंड में? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपका क्या नाम हुआ? हाँ? अमृता कहाँ से हैं? बुरकुंडा से। कुंडा से। तो मैया सम्मान योजना का लाभ लेते हैं आप? तो इस बार क्या लग रहा है किसका सरकार आना चाहिए? हेमंत सोरेन जी का सरकार। हेमंत सोरेन का आना चाहिए। चलिए ठीक। कौन सा चैनल है आपका? हमारा सर ये यूट्यूब पे आएगा, कौन सा चैनल? मेट्रो न्यूज। वैसे नहीं, @ पहले लगा दीजिए इस पे, एक ना @ लगाइए ना। ये उसके बाद लिखिए TRO, यही ऊपर वाला ही। जो बैठे हैं लोकसभा में, जो प्रतिनिधि आपके, वो कितनी बार रोना बने, लेकिन हमने हर हाल में अपने जिद में ये विश्वास करने का काम किया है। जो कुछ दिन के बाद आपको यहाँ पे राहत देने का काम करेगा, अपना समय बचाने का काम करेगा। हमने जूम करना आ रही है क्या यहाँ से विधायक? हमने हेसिया में पॉलिटेक्निक कॉलेज से पास कराने का काम किया है। जो हेसिया में पॉलिटेक्निक कॉलेज होगा, तो ये सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज होगा, आ रही है। आपके बच्चे पढ़ने चमक रहा ना, उधर से रोशनी है, चलते थोड़ा। साथियों, कुछ दिनों में 15 का पहला डिग्री कॉलेज आने वाला है, जो सरकारी डिग्री कॉलेज होगा, जिसके लिए आपके बच्चों को कई बार रामपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये आपके बच्चे यहाँ पे जाके पढ़ाई करेंगे। उसी तरह से चलो और कोई से दूसरा से पूछते हैं। 10 बजिया हुआ। अच्छा, और आप कहाँ से हैं? मेरा गांव है पाली। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार हेमंत सोरेन जी फिर से रिपीट कर देंगे? एकदम बनेंगे, एकदम पूरा हम लोग आदिवासी पूरा एक जोर लगा दिए हैं। तो ये जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये संथाल में आदिवासियों को घुसपैठ करा के कम कर रहे, इस पे कुछ दम है? अरे तो बोलने दीजिए ना, वो सीट जब निकलेगा तब पता चलेगा संथाल में मतलब है कि हेमंत सोरेन का है कि चंपई सोरेन का है। ये बोल रहे हैं ना जैसे कि मतलब ये बटोगे तो कटोगे जैसे नारा दे के गए योगी वो आदित्यनाथ। वहाँ यूपी में चलेगा, वो यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पर झारखंड में हम लोग एक साथ झारखंडी हैं, हम लोग सारा आदिवासी समुदाय इकट्ठा। हिंदू मुस्लिम आदिवासी जो भी हम लोग हैं, अच्छा, हम लोग एक समान भाईचारगी के साथ में हम लोग रहते हैं। अच्छा, उसको बोलने से क्या होगा? मतलब ऐसे मुद्दे झारखंड में नहीं चलेंगे? नहीं चलेंगे, तो एकदम नहीं यहाँ के चलेंगे। मुद्दे क्या है सर? किस मुद्दे पर वोट देते हैं? हम लोग का मुद्दा है कि आदिवासी हम लोग का मुख्यमंत्री बने, हम लोग का हित के बारे में समझे, हम लोग का जो झारखंड का जो विकास का मतलब है कि जो 15 साल बीजेपी हम लोग का मतलब है कि 15 साल के पीछे ले गए, जो 15 साल ये आपका क्या बोलते हैं राज किए, उसमें से हम लोग को कहीं कुछ नजर नहीं आया। अभी 5 साल में हमारे हेमंत सोरेन जी ने मतलब है कि बहुत सा काम मतलब है कि किए, उसमें गिनती गिनाने का मतलब है कि तो अथिया नहीं है। मतलब यहाँ का मुद्दा रोटी रोजी रोजगार है, एकदम एकदम जल जंगल जमीन, एकदम जी। वो यूपी वाला मुद्दा यहाँ नहीं चलेगा? एकदम नहीं चलेगा, यहाँ एकदम नहीं चलेगा। एकदम नहीं चलेगा। आपका क्या नाम है सर?
मेरा नाम मोहम्मद मुनहाज अंसारी है। और आप कहाँ से हैं? हम पतरादू पलानी बसपा से आते हैं। तो आपको क्या लग रहा है इस बार किसका सरकार आएगा? इस बार हेमंत सोरेन का सरकार है और रहेगा। तो आपको हेमंत सोरेन का पसंद करने का क्या कारण है? उनका क्या काम अच्छा लगा? देखिए झारखंड में बहुत ऐसा काम है कि हेमंत सोरेन सरकार जब से आया तो हुआ मैया, जैसे मैया समान योजना हाँ, जो हम लोग को 1,000 रुपये महीना मिल रहा है, और भी बहुत सारा ऐसा काम है, जैसे अबुआ आवास हो गया। एक बार हेमंत सोरेन सरकार निकाले स्वास्थ्य अबुआ आवास, ऐसा कोई योजना नहीं है जो हम लोग का सरकार अभी तक नहीं किए हैं। अरे अम्बा प्रसाद जो विधायक है उनका व्यवहार कैसा है लोगों के प्रति? देखिए अम्बा प्रसाद जहाँ तक है तो बेटी रहेगी बरकरार। अम्बा प्रसाद जैसा काम किया है इस क्षेत्र में बड़का विधानसभा में, और जितना विकास हुआ है आज से इससे पहले 15 साल पहले कभी नहीं हुआ था। जब से कांग्रेस का यहाँ बड़का गाँव में है इनका विधायक, तब से बढ़िया काम कर रहा है। ऐसा कोई मतलब ये दोबारा रिपीट अभी कर जाएंगे यहाँ से? जी यहाँ एकदम रिकॉर्ड बनेगा, रिकॉर्ड बीट। रिकॉर्ड बीट कर जी रिकॉर्ड बीट मत कभी जीतेंगे? यहाँ कोई किस तरह नहीं, यहाँ हेमंत सोरेन सरकार रहेगा और विधायक यहाँ हम लोग बड़का गाँव में अम्बा प्रसाद। आपका क्या नाम हुआ सर? राजकुमार। और कहाँ से आया? हम यहाँ भुरकुंडा से। भुरकुंडा से। तो इस बार जो झारखंड में चुनाव हो रहा है आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? सरकार तो जेएमएम की आएगी। जेएमएम की आएगी? हाँ। और ये जो बीजेपी जो बोल रही है कि यहाँ पे जो हेमंत सोरेन जी है घुसपैठ करा के इसको बांग्लादेश बना देंगे, उस पर आपको क्या कहना है? मेरा कहना है सर कि ये देखिए बॉर्डर से जुड़ा हुआ बांग्लादेश है। हाँ। यानी कि आपको जो है बॉर्डर से जुड़ा इसका जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, गृह मंत्री की है। हाँ। अगर वो सुरक्षा सही तरीके से देंगे तो बांग्लादेशी ऑटोमेटिक यहाँ घुस नहीं सकता है। तो ये कहना गलत है कि आप झारखंड में उसको शरण दे रहे क्या दे रहे। अगर ऐसा है तो आप केंद्र में उसको ही करके हटा सकते हैं। ये तो वो बोल रहे हैं ना कि यहाँ जो संथाल परगना का डेमोग्राफी बदल दिया गया। जो उनके नेता निशिकांत दुबे हैं, हेमंत विश्वकर्मा, वो बोल रहे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो इनको जब हेमंत सोरेन की सरकार है तब दिख रहा है या फिर रघुवर दास जी थे उस समय भी था? उस समय भी ऐसा ही था सर। हाँ। उस समय भी ऐसा ही था। हाँ। क्योंकि ये सेंट्रल का मामला है। हाँ। बॉर्डर में सिक्योरिटी सेंट्रल की है। अच्छा। आप वहाँ सुरक्षा दे ऑटोमेटिक कोई अंदर घुस नहीं सकता है। हाँ। जैसे आपको देखिए आतंकवादी तो घुसता नहीं है। हाँ। उसका सुरक्षा तो ऑटोमेटिक है। आपको क्या है मिलिट्री वगैरह करता है। BSF के हाथ में? हाँ, BSF के हाथ में, मिलिट्री के हाथ में है। हाँ। तो ये सेंट्रल का मामला है। सेंट्रल सही तरीके से काम करे। हाँ। हम लोग यही चाहते हैं। ठीक है। ये हेलीकॉप्टर लैंड करेगा ना तो थोड़ा सा शॉट लेना इसका, यहीं सब दिख जाएगा। थोड़ा सा इसको फ्रेम सेट करके रखो यहाँ पे खाली जगह में खड़ा होकर। ये उतरेगा? हाँ वो यहीं उतरेगा। थोड़ा और पास करो ना, जूम कर लो। ये देखिए जब उतरेगा तो बहुत तेज धूल उड़ेगा। और बीच फ्रेम में नहीं ऐसे देखे हम आ रहा दिख रहा। आपकी समस्या, आपका दुख, आपकी तकलीफ हम लोगों ने अपने कंधे में लिया और आज इस राज्य के हर गरीब का लाखों बिजली का बिल का बकाया भी अपने बाप को मिला। हम लोग भी इधर बताइए बिजली बताइए, 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख 50,000
लाखों रुपया एक झटके में हम लोगों ने, लेकिन 20 साल में बिजली का बकाया को लेके कितने धीरे धीरे आपकी जो आर्थिक समस्या है उसको हम जड़ से निकाल देंगे। और गांव में जो भूखमरी गरीबी कुंडली मार के बैठा है उसको हम सब लोग मिलकर एकजुट होकर जड़ से बाहर निकालने का काम करें। तो साथियों, हमारे बीच कई ऐसे लोग, अभी जो भारतीय जनता पार्टी का बात ये लोग आके बोलता है रोटी बेटी माटी को हमें बचाना है। क्या बात करेगा ये लोग रोटी बेटी माटी के बारे में? ये लोग तो सबसे अधिक लुटेरे रोटी बेटी माटी के बारे में, सबसे बड़ा लुटेरा ये लोग। बेटी का बात करता है, यहाँ आसाम का मुख्यमंत्री मंडरा रहा है 1 साल से, सुपारी ले रखा है इसका सरकार को गिराने का, लेकिन सरकार तो गिरा नहीं, लेकिन 23 तारीख को उसको धकेल के वापस आसाम भेजने का काम करे। दो मंत्री को कोरोना साथ लेके चला गया, हाजी हुसैन अंसारी साहब और भाई जगन्नाथ महतो को कोरोना साथ में लेके चला गया, तब जाके ये राज बचा। और इसमें बड़े पैमाने पर हमारे साथ इस लड़ाई को लड़ने में साथ देने वाली इस राज की आबादी महिला साथियों ने हमारा किया। कोरोना के जंग में याद कीजिए, यहाँ राज मजदूरों का राज, जहाँ कई मजदूर अगर मजदूरी नहीं करेगा तो उसका घर का चूल्हा भी नहीं जलता है, पूरा परिवार को भूखा सोना पड़ता है। उस समय ये महिला कभी मिल नहीं आई। तो कई ऐसी चीजें योजना गिराना शुरू करेंगे तो इतना 5 साल 2.5 साल हम लोगों ने इतना काम किया कि हमारा काम का बोझा तले ये भारतीय जनता पार्टी जमीन पे लड़ के। किसानों का ऋण माफ करने के लिए पैसा नहीं, और तभी तो डबल इंजन की सरकार में हजारों किसानों ने आत्महत्या की। और यही सरकार है जहां 2 लाख तक का किसानों का ऋण माफी करने का काम हम ही लोगों ने किया। तो कई बातें, जमीन लूटने की बात, सभी लोग हाथ हिलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करेंगे। ये मोहम्मद इरशाद अंसारी नाम हुआ। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पतरातू प्रखंड के जयनगर के निवासी। जयनगर का। तो आप मीडिया प्रभारी हैं जेएमएम का? हाँ, पतरातू प्रखंड का। तो क्या लग रहा है इस चुनाव में हेमंत जी का दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे? लग रहा उम्मीद कुछ है? जी 100% बन पाएंगे। गठबंधन का पूरा समर्थन है हम लोग को। गठबंधन का तो समर्थन है, लेकिन बहुत बार होता है ना कि कांग्रेस का उम्मीदवार बहुत ज्यादा कमजोर भी पड़ता है। नहीं, यहाँ पर हम कांग्रेस का सीट है। हाँ, कांग्रेस से कौन बड़ा नेता यहाँ पे आया? आज तो कल लास्ट चुनाव प्रचार का दिन हो जाएगा, 11 तारीख है ना। देखिए, हमारे जो स्टार प्रचारक है अभी माननीय भाभी श्री कल्पना सोरेन जी हैं, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है। हाँ। तो हमको नहीं लगता कि इन दोनों के अलावा कोई दूसरा वो स्टार प्रचारक आने से कुछ फायदा होता है। कांग्रेस को भी तो अपना कोई स्टार प्रचारक उतारना चाहिए था ना, इसे उतारना चाहिए था। वो देखिए, सब पार्टी की बात है, मगर हम लोग को जो गठबंधन को मिला है धर्म निभाने के लिए, तो हम लोग तो पुरजोर से इसका स्वागत भी कर रहे हैं और हर जगह हम लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। और ये जो हेमंत सोरेन को बीच में डिस्टर्ब किया था सेंट्रल गवर्नमेंट और ईडी सीबीआई ने, उस पर आपको क्या कहना है? वो जो अभी जेल से छूट के आए हैं हेमंत सोरेन, देखिए, हाँ, सत्य होता है, समझे? हाँ। अगर किसी निर्दोष को आप फंसाने का कोशिश कीजिएगा तो कभी न कभी उसका पर्दाफाश हो ही जाता है। अच्छा। जो क्या सही क्या गलत है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उनको हो तो गया है। आपको लग रहा है कि अभी विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को, जैसे अरविंद केजरीवाल जी हो गए, हेमंत सोरेन जी हो गए, बीच में तेजस्वी यादव पे भी दबाव दिया जा रहा था कि उनको भी अरेस्ट किया जा सकता है, आपको क्या लग रहा है? मतलब क्या? जी, ये केंद्र की जो सरकार है ना, हाँ। निश्चित तौर पर एक तरफा मतलब कार्रवाई कर रही है जो विपक्ष में है। वो बोलते हैं ना विपक्ष मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत, ये तो कभी नहीं हो पाएगा। विपक्ष मुक्त भारत कभी नहीं हो पाएगा। यहाँ पर भी हमारा गठबंधन का सरकार बनेगा झारखंड में। वो लोग जो सपना देख रहे हैं वो सपना उन सबका अधूरा ही रहेगा। ये तो उनका एक नारा भी है, बटोगे तो कटोगे। तो कौन बांट रहा है और कौन काट रहा है? कोई ये नारा दे के वो सब अपने उल्टा फंस गया वो सब। अच्छा, ऐसा नहीं है। ये नारा नहीं चलेगा झारखंड? नहीं चलेगा झारखंड में। झारखंड में झारखंड और झारखंडियों के हित की बात होगी। झारखंड में यह नारा नहीं चलेगा। यहाँ पर सब एक मिनट इनको बोलिए।
देखिए अभी झारखंड में लहर है, इंडिया महागठबंधन का हम लोग का जीत होना सुनिश्चित है और दोबारा सरकार बनने जा रहा है, ठीक है। और कहीं बीजेपी का लहर नहीं है, इंडिया गठबंधन का लहर है और सुनिश्चित बड़का का विधानसभा में आप देख रहे हैं कल आपका अम्बा प्रसाद जी इस बार चुनाव निकाल लेगी ना? जी जी एकदम श्योर निकाल रही है। अगर ये चुनाव निकालेंगे तो पिछला 30-35 साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, आपको जी जी पक्का रिकॉर्ड तोड़ रही है, भारी मतों से जीत रही है। भारी मतों अभी 32,000 वोट से जीते थे, अभी 40-50 हजार के वोट से जीतेंगे। 40-50 हजार जी। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम तो उदय मालाकार हुआ। और आप कहाँ से आए हैं? हम तो सेंट्रल सोंदा से हैं, पतादू प्रखंड। तो आप जेएमएम से आए हैं? जी हाँ। तो जेएमएम में किसी पद पे हैं क्या सर? जी हाँ सर हैं। कौन से पद पे हैं? रामगढ़ जिला संयुक्त सचिव हुए। रामगढ़ जिला से। तो आपको क्या लग रहा है, हेमंत जी दोबारा मतलब मुख्यमंत्री बन पाएंगे? अरे यार ये जन जन का नारा है, हेमंत दोबारा है। हाँ, पूरे झारखंड प्रदेश का नारा है कि हेमंत दोबारा है, इनके अलावा कोई नहीं। तो ये बोल रहे हैं ना विपक्ष वाले, जो आपके बीजेपी वाले, कि हेमंत सरकार जी घुसपैठियों को बसा रही है झारखंड में। ऐसा है भाई उनको साहब, जब तक हटाएंगे नहीं तब तक वो काम नहीं ऐसा होगा। है हाँ। कि केंद्र में इनकी सरकार है, हाँ। ठीक है। हाँ। सुरक्षा कौन करेगा? गृह मंत्रालय के हाथ में है। हाँ। आप ये बताइए कि हमारे राज्य जो है झारखंड है, हाँ। ठीक है। हाँ। और बॉर्डर पे कौन है? गृह मंत्रालय के लोग हैं, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, हाँ। है ना। हाँ। तो वो लोगों की जिम्मेवारी बनती है ना कि वो उनके रहते हुए घुसपैठी, इसका मतलब वो खुद घुसा रहे हैं और लोगों को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। तो मतलब एक स्टेट से वो बोलना, वो तो वही चाहते हैं ना कि जैसे, तो हमारा तो झारखंड का बॉर्डर टच करता नहीं है बांग्लादेश से। हाँ। तो ये घुसपैठी आ कैसे रहे? ये सवाल जो है ना, वो खुद बताएं। हम लोग तो बोल रहे हैं कि भाई आप जब गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय आपके पास है ना, केंद्र में सरकार आपकी है, तो फिर आपको ये तय करना है ना। आप ये बताइएगा ना कि कैसे घुस रहा। चाहे हेमंत बिस्व शर्मा यहाँ का प्रभारी है बीजेपी का, जी जी, वो बोल रहे कि हम झारखंड में भी एनआरसी करवाएंगे। ऐसा है? एनआरसी की जरूरत है झारखंड में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब एनआरसी की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई घुसपैठिया नहीं, कोई घुसपैठिया नहीं है। तो झारखंड को क्या जरूरत है, क्या मतलब यहाँ के मुद्दे हैं, आप बताइए सर। यहाँ के मुद्दे जो है, ठीक है, जल जंगल जमीन की रक्षा। अच्छा, ये मेरा कर्तव्य है, मेरा अधिकार है। यहाँ पे जल जंगल जमीन को लोग लूटने के लिए ये लोग षड्यंत्र करके किसी एन केन प्रकारेण ये लोग चाहते हैं कि झारखंड को बर्बाद किया जाए। झारखंड में 20 साल इनकी सरकार रही, ठीक है। ये इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, ठीक है। तो उनको जवाब देना चाहिए ना कि उन्होंने जो वादे किए थे जनता से, उन वादों का क्या हुआ? जो एक और वादा कर रहे हैं कि हम झारखंड में आकर 10 लाख नौकरियां भी देंगे। भाई साहब, उन्होंने तो कहा था कि भाइयों बहनों मुझे देश की चाबी दे दो, मैं प्रत्येक वर्ष बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरी दूंगा। देश की चाबी तो है ही उनके पास है। बावजूद इसके उन कार्यकर्ता और झारखंड इतना, मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा के विपक्ष में जो बोल रहे हैं, ठीक है, और बीजेपी के लोग इतने भ्रष्ट हैं, इतने झूठे हैं। हम उनको कहना चाहते हैं कि वो बीजेपी वाले जो लोग है ना, उनका काम है झूठ बोलो सुबह शाम, और पकड़ा जाए तो बोलो जय श्री राम। नहीं, जैसे एक और उनका जो चल रहा है, जैसे विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करना, जैसे हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, उनको अजीत पवार को वहाँ डर दिखाया महाराष्ट्र में, तो शामिल हो गए। ये हेमंत बिस्व शर्मा खुद पहले कांग्रेस के थे, ये भी आरोपी थे। जब अमित शाह बोलते थे कि ये 40,000 करोड़ घोटाले का आरोपी है, आज बीजेपी में शामिल है। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे विपक्ष को खत्म किया जा रहा है? सुनिए, जितने करप्ट लोग हैं, ठीक है, कांग्रेस और जेएमएम से उनकी सफाया हो रही है। अच्छा, वो जा रहे हैं बीजेपी में। अब वो जा रहे हैं बीजेपी में, तो उनको लग रहा है कि साला जब मैं यहाँ से यहाँ हूँ तो यहाँ मेरा दाल गल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इस विधानसभा चुनाव के बाद हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब बन जाएंगे तो सारे लोगों की हवा गुल हो जाएगी। सारे लोग मतलब कंफर्म है ना? बिल्कुल 110% सीट निकाल पाएंगे हम झारखंड में 60 सीट लेके आ रहे हैं गठबंधन के साथ। गठबंधन के साथ। अच्छा, चलिए सर, ठीक है, आपसे बात करके। भैया विधायक के बारे में बताइए, अपनी पार्टी के बारे में बताइए। आए हैं रैली में, तो पार्टी के बारे में तो पूरा झारखंड में जाना, पूरा झारखंड में एक ही नारा चल रहा है, हेमंत दोबारा। एक मिनट भैया, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुमताज मंसूरी हुआ। और आप कहाँ के रहने वाले? हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का नगर का। कहाँ से आए हैं आप? हाँ, यहीं के भुरकुंडा से। और आप सर? यहीं में सेम घर, 2 साथ घर। अच्छा, आप लोग साथ में ही हैं सर।
तो आपको क्या लग रहा है, हेमंत सोरेन जी फिर से सरकार बना पाएंगे? एकदम डेफिनेट फिर सरकार बना रहे हैं। पूरे झारखंड में उन्हीं का लहर है, क्यों नहीं सरकार बनाएंगे। उन्होंने झारखंड के जनता के लिए जो भी वादा किया था वो पूरा किए। भाजपा जैसी हवाई वादा नहीं न करते हैं हमारे सीएम। उन्होंने किया, इतना योजना लाया, मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफ हो गया, आपका बिजली 200 यूनिट बिजली फ्री हो गया, आपका किसानों का लोन माफ हो गया, और भी फूलों पर सवित्री योजना देके स्टूडेंट के आपको क्या लगता है कि इस बार कितना सीट ला पाएंगे? यहाँ हम लोग ला रहे हैं 55-60 सीट लेकर आ रहे हैं। 55-60। आपको क्या लग रहा भैया? दादा, ये आज जो यहाँ सभा हो रही है बुरकुंडा के पवन धरती में, और ये सभा यहाँ के पूरे 81 विधानसभा में एक मैसेज देने का काम कर रही है कि यहाँ कोई टक्कर में है नहीं। या वैसे भी बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र थोड़ा हॉट सीट है। नो, हम लोग तो नहीं मानते ये हॉट सीट है, क्योंकि ये हमारे इसलिए है ना, क्योंकि यहाँ पे अम्बा प्रसाद का थोड़ा मजबूत होल्ड है। ये हमारा मजबूत होल्ड आज से नहीं, ये जन्मभूमि से है, यहाँ मजबूत होल्ड रहा है और ये हमेशा मजबूत होल्ड रहेगा ही। आज जो पूर्व में जो 17 साल 16 साल जिन्होंने सरकार चलाया, यहाँ के विस्थापित के साथ इतना शोषण किया, अगर इस विस्थापितों के बारे अगर पूरा प्रदेश में अगर कोई जानने का और कोई अगर सीखने का प्रयास किया है तो बड़गांव गांव विधानसभा से सीखने का प्रयास किया है। तो आपको क्या लग रहा है अगले टर्म में पतरातू आपका अनुमंडल बन जाएगा? ये देखिए, ये हमारे ऊपर लीडर का कमान है, इसके बारे तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हर कोई का ये जाहिर होती है कि हमारा जो मांग हम करेंगे। पहले तो हम लोग अपना विधायक बनाएंगे, इंडिया गठबंधन का सरकार बनाएंगे, फिर हम लोग सोचेंगे। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम देवानंद प्रसाद हुआ। अच्छा। मैं बड़का गांव का एक जुझारू कार्यकर्ता हूं कांग्रेस पार्टी का। और हम लोग लगातार 3 बार लगातार हम लोगों ने यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी को भारी मतों से जिता के भेजने का काम किए हैं। चौथी बार भी हम लोग सुश्री अम्बा प्रसाद को रिकॉर्ड मत से जिता के विधानसभा भेजने का काम करेंगे। लेकिन सर यहाँ का एक और भी रिकॉर्ड है 35-40 साल से कि 3 बार से ज्यादा कोई बनता नहीं है पार्टी का। यहाँ 3 बार का प्रत्याशी, कांग्रेस का 3 बार का हो गया ना। हमारी सुश्री अम्बा प्रसाद का एक ही टर्म हुआ है, उनका 2 टर्म बचा हुआ है। कहना चाहते हैं 2 टर्म और पूरा करेंगे, और इसके बाद और भी आने वाले समय में हम लोग नया रिकॉर्ड बनाएंगे बड़का गाँव में। यहाँ कोई केला, कोई फल, कोई फूल नहीं चलेगा। यहाँ सिर्फ विधानसभा में एक ही चलेगा, वो है सुश्री अम्बा प्रसाद और कांग्रेस पार्टी चलेगी। आपका कहने का मतलब है यहाँ पे फल फूल का कुछ नहीं, कहीं कोई जगह नहीं है। यहाँ विकास का अंबार बह रहा है, विकास का गंगा बह रहा है सुश्री अम्बा प्रसाद का नेतृत्व में, जिसमें सारे युवा वर्ग लोग खुशहाल हैं। यहाँ मुर्गा दारू पार्टी नहीं चलता है। यहाँ रिकॉर्ड रहा है सुश्री अम्बा प्रसाद जी का कि वो कभी भी युवाओं को बर्बाद और गलत दिशाओं में ले जाने के काम नहीं किए हैं, और सिर्फ विकास का फोकस किए हैं। विधायक होते हुए उन्होंने 100 करोड़ के आसपास योजनाओं को धरातल पे लाई है। 24 घंटा वो जनता के बीच में उपस्थित है। किसी वक्त भी अगर उनको फोन किया जाए तो वो उपस्थिति दर्ज करती है, सुख हो दुख हो हर समय। इसीलिए सभी लोगों के दिल दिमाग में अम्बा प्रसाद यहाँ उपस्थित है। अच्छा, अनिल प्रसाद, तो आप मतलब ये रैली में क्या कांग्रेस की तरफ से है? देखिए, हम एक चीज बोलना चाहेंगे कि जो एक मुखिया का चुनाव भी लड़ता है वो भी जब जनता के बीच आते हैं तो लोग यही बात को बोलते हैं कि आप हमको जिताइए, हम आपके लिए जान दे देंगे। इस कोरोना काल में हम लोग देख चुके हैं कि अम्बा प्रसाद ने साबित किया कि मैं पब्लिक के लिए जान दे सकती हूँ, और विपक्ष में जितने लोग हैं उन्होंने साबित किया कि भैया हम आपके लिए जान नहीं देंगे। नहीं तो पिछले 5 साल में अम्बा प्रसाद का काम कैसा रहा? देखिए, हम आपको क्या बताएं, कार्य जितना भी लोग करते हैं, सारे लोग जो है नली गली सड़क का काम करते हैं, लेकिन विधायक जी उससे बढ़ करके जो योजनाएं, बड़ी बड़ी योजनाएं पतरातू क्षेत्र में बड़का गाँव अकेलेडारी में लाए हैं, वो कोई भी नहीं लाए हैं। जैसे 1-2 योजनाओं का अपना बताइए। अभी देखिए, जो आरओबी बना है, हम लोग का आरओबी का पास हुआ है पतरातू, जो रेलवे क्रॉसिंग का है, उसको आप देखिएगा तो वहाँ पर ही हर एक लोग उससे जो है सो खुश है, क्योंकि वो आज लोग आधा घंटा 1 घंटा वहाँ पर ही जाम से फंसे रहते हैं। अब उनको जल्दी निजात मिल जाएगा। मतकम्मा रोड को देखिए, मतकम्मा रोड जो है सो मतकम्मा से लेकर चुट्टू पालो तक का जो रोड है वो अब चौड़ीकरण हो रहा है, रोड बन रहा है वहाँ पे।
तो इस तरह का विभिन्न कार्य है। अभी हॉस्पिटल का देखिए 50 बेड का हॉस्पिटल, लेकिन बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि बालू बहुत महंगा कर दिए। ऐसा है ना कि बीजेपी वाले तो आरोप लगाएंगे ही ना, उन्होंने तो किया नहीं। आज पीटीपीएस में उन्होंने जो है बुलडोजर चलाया, वो भी आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर वो हिंदुत्व का बात करते हैं तो आप पीटीपीएस एरिया में जाइए और पता कीजिए कि जिस दिन दुर्गा पूजा का कलश स्थापना था, उसी दिन जो है उन्होंने सारा घर को तोड़ा है, झोपड़ी को तोड़ा, पीटीपीएस का अतिक्रमण हटा, पीटीपीएस का अतिक्रमण को। लेकिन आज हेमंत सरकार जब यहाँ पे बनी, जब माननीय विधायक अम्बा प्रसाद यहाँ के विधायक बनी, उस समय से देख लीजिए एक झोपड़ी नहीं टूटा है। ठीक है, आपको लग रहा है कि हेमंत जी दोबारा रिपीट करेंगे? देखिए ये भीड़ आपको दिखाएगा, इससे पहले भी जो भीड़ था वो नहीं था। आज जो दिख रहा है ये ग्राउंड में पैर रखने का जगह नहीं है, ये आप लोग खुद इसको कवर कर सकते हैं। मतलब आपको लग रहा है कि दोबारा ही आएंगे? बिल्कुल, वो आना है। पब्लिक का ये मूवमेंट दिखा रहा है। कल भी जो है सो बड़का गांव में आप ये मूवमेंट देख चुके हैं कि क्या है। सो कल बड़का गांव में कल्पना सोरेन जी आई थी ना? हाँ जी, और अम्बा प्रसाद जी, तो वहाँ भी ऐसी भीड़ था? वहाँ पे जो भीड़ था वो सिर्फ पूरे विधानसभा का नहीं, बड़का गांव केरेडारी का भीड़ था। और आज जो ये भीड़ है ये सिर्फ पतरातू का है। अगर मिला दिया जाए भीड़ तो पता नहीं क्या वो अनकंट्रोल हो जाएगा। कल ही जो है अनकंट्रोल था पूरा बड़का गांव। आज देख लीजिए बुरकुंडा में अभी से जाम लग गया। इसी जगह पे शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, आना था हेमंत विश्व शर्मा को, आए शिवराज सिंह चौहान, वो बोले कि जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनका पेट फाड़ के हम पैसा निकाल लेंगे। देखिए भ्रष्टाचार तो उन लोग जो किए हैं यहाँ पे भ्रष्टाचार जो उन लोग किए हैं वो किसी से छुपा हो नहीं। और ये भ्रष्टाचार का बात हर एक लोग कॉमन बात बोलता है। नया बात को बोलिए जो अम्बा प्रसाद नया तरीके से जो है पब्लिक के बीच में जनता दरबार लगाना, आप उनको देखिएगा कि हर एक शादी ब्याह छठी जितना सारे चीजों में जाना, इन्वॉल्वमेंट लेना, सुख दुख में जाना, गरीब जो भी लोग उनके आवास में आए हैं, मरनी में चाहे शादी ब्याह में, सारे चीजों में उन्होंने मदद किया। आपका कहने का मतलब है कि ये मौजूदा विधायक जनता के लिए सर्वसुलभ है? देखिए वो बहुत ही सुलभ है। मतलब आज विधायक को से मिलने के लिए वाया जाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट मिलती है पब्लिक से। अच्छा, तो इन चीजों को तो पब्लिक जान रहे हैं। आप हर एक पब्लिक से पूछिए यही बात बोलेंगे। ठीक है भैया, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम एमडी शफीक हुआ। और आप कहाँ से आए हैं? हम बड़का खाना से। अच्छा, बड़का खाना से आए हैं। तो कौन सा पार्टी से आए हैं? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी। तो आपको लग रहा है अम्बा प्रसाद जी दोबारा चुनाव निकाल पाएंगे? जी, भारी बहुमत से। लेकिन बड़का 10,000 वोट प्लस। अच्छा, 10,000 वोट प्लस। लेकिन बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र का एक रिकॉर्ड है कि यहाँ पार्टी 3 बार से ज्यादा नहीं चुन के आती है। रामेंद्र कुमार 3 बार रहे, लोकनाथ महतो 3 बार रहे, कांग्रेस का 3 बार पूरा हो चुका है। तो आपको लग रहा है कि ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे अम्बा प्रसाद जी? जी बिल्कुल, जब मोदी तोड़ सकता है तो अम्बा प्रसाद भी तोड़ेगी इस बार का तो रिकॉर्ड। मोदी किसका रिकॉर्ड तोड़े हैं? तोड़े हैं, ये तीसरा स्थान लिए है ना। 3 बार तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बने थे। हाँ, तो अभी तीसरा बार आ चुके हैं ना। हाँ। तो इसी तरह बड़का गांव में अम्बा प्रसाद 3 बार नहीं 4था बार भी लीड करेगी अम्बा प्रसाद। अच्छा, तो अच्छा आपको मोदी और राहुल गांधी में आपको कौन लगता है नहीं चाहता? राहुल गांधी। जनता के बीच, हाँ, जनता के बीच में जो रहते हैं वही नेता होते हैं। लेकिन लोगों में तो परसेप्शन ऐसा बना दिया गया ना कि वो पप्पू टाइप के हैं हम लोग। किसका? राहुल गांधी जी का। नहीं, राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हो सकते हैं, हमारे पूरे देश का नेता हो तो राहुल गांधी जैसा हो। राहुल गांधी जैसा हो। और आपका क्या नाम हुआ सर? राकेश सिंह। और कहाँ से हैं आप? भुटवा से। तो आपको क्या लगता है कि हेमंत सोरेन जी दोबारा सरकार में आएंगे? एकदम, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो लेकिन जो बीजेपी है वो बहुत सारा नारा लगा रही है कि यहाँ पे हेमंत सोरेन जी घुसपैठियों को बसा रहे हैं, यहाँ पे कटेंगे तो कटेंगे, इस टाइप के नारे लगाए जा रहे हैं। ये तो बीजेपी का हमेशा का हिसाब है। हाँ। लेकिन हमारा जो हेमंत सरकार है वो गरीबों को देखते हैं और हमेशा देखते आएंगे और इनका सरकार फिर से दोबारा बैठने तो आपको इस बात में सच्चाई लग रहा है कि झारखंड में बांग्लादेश से घुसपैठियों को बसाया जा रहा है? नहीं, ये बीजेपी का काम है, झारखंड पार्टी का काम नहीं है, केंद्र सरकार की काम है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? घुसपैठी केंद्र सरकार के काम है रोकना। हाँ, मतलब ये जो बीजेपी मतलब आरोप झारखंड सरकार के काम नहीं, आरोप लगा रहे हैं। सही बात है, झारखंड का तो डायरेक्ट बांग्लादेश से बॉर्डर टच करता है। जी, वो बांग्लादेश से बॉर्डर बंगाल का टच करता है। टच करता है, केंद्र सरकार का काम और है। पश्चिम बंगाल और जो बांग्लादेश पे मतलब BSF हमेशा रहती है, तो घुसपैठी आ कैसे जा रहे झारखंड? नहीं, तो केंद्र सरकार का काम है रोकना, नहीं राज्य सरकार का काम नहीं है इसमें। इधर केंद्र सरकार अपना। तो हेमंत सोरेन पे क्यों आरोप लगाया जा रहा है कि ये घुसपैठियों को बसा रहे हैं? ये बदनाम करने की एक साजिश है।
बदनाम करने की साजिश है। अच्छा, हेमंत सोरेन जी और भी ट्विटर पे एक आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी जो है, जो जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब है, ट्विटर है, वहाँ पे पैसे मतलब डाल के और बहुत ज्यादा उनको इमेज को डाउन किया जा रहा है। ये हर चीज अपना रहे हैं कि इसको बदनाम करने के चक्कर में हेमंत सोरेन को। अच्छा, बस और इस बार भी हमारा हेमंत सरकार भी। आपका सर क्या नाम है? मेरा नाम अजय कुमार पासवान है। अच्छा, और आप रहने वाले कहाँ के हैं? सियाल निवासी, उत्तरी पंचायत। अच्छा, सियाल निवासी। तो आप कांग्रेस में कोई पद पे हैं क्या? जी, मैं पंचायत अजय सियाल से हूँ। पंचायत जाते। तो चुनाव का कैसा माहौल है, कैसा लग रहा है, कांग्रेस निकाले? चुनाव तो पूरा एकदम माहौल गर्म है कांग्रेस का। हाँ, जो केला छाप से रोशन नहीं होने वाला है। क्यों? केला सड़ जाएगा वो टोकरी में ही। मेरा अंबा प्रसाद को विजय होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। उनको हम लोग मंत्री जी को बनाकर ही लेके जाएंगे रांची तक विधानसभा। तो क्या लग रहा है आपकी चौथी बार बन जाएगा कांग्रेस? पूरा समर्थन के साथ बिल्कुल जीतने वाली अंबा प्रसाद। भारी बहुमत। कितना मतलब पहले से रिकॉर्ड तोड़ या फिर? पूरा रिकॉर्ड तोड़ है बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो उनका काम कैसा लगा 5 साल? उनका काम इतना अच्छा लगा कि जितना भी हम जितने कार्यकाल में जो इतना अभी विधानसभा में नहीं पूरा हुआ था, सड़क योजना, मैया योजना, जितना योजना था, अंबा प्रसाद पूरा धरातल पर उतारी है। अब अंबा प्रसाद जैसा कोई भी नेत्री काम नहीं कर पाएगी जो अंबा प्रसाद कर चुकी है। मतलब युवाओं के लिए सर्वसुलभ है, मतलब युवाओं के लिए वो बहुत कुछ सोच रही है, पूरा युवाओं के लिए सोच रही है। क्या काम की है जिससे युवाओं को कुछ लगे? युवाओं के लिए ऐसा कि जहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा था, मेरे कंपनी एनटीपीसी हो या बड़कागांव में सैनिक कंपनी है, पगार में 2-3 कंपनी आई हुई है। अंबा प्रसाद हर एक जगह लड़का लोग का काम सेटलमेंट करवाई है, जिसका टेक्निकल हो या क्या हुआ नाम भी आपका? मेरा नाम मिथिलेश प्रसाद हुआ। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? सौंदा बस्ती का मूल निवासी है। अच्छा, सौंदा बस्ती का मूल निवासी है। तो आपको ये जो अंबा प्रसाद का 5 साल का कार्यकाल कैसा लगा आपको? 5 साल का कार्यकाल विधायक, इनका नेचर कैसा है? बहुत अच्छा। आप मतलब ये लोगों के बीच में रहती है, चाहे वो किसी के यहाँ छठियारी हो, मरनी हो या फिर और भी कुछ समस्या हो, तो इनको खबर भी नहीं होता और वो वहाँ पहुँच जाती है। मतलब इनको अगर अपना समस्या बता दिया जाए, हाँ, वो आ जाती है, तो हल कर देती है। हाँ, जानकारी उनको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं, इस क्षेत्र में भ्रमण करते रहती है। अच्छा, क्षेत्र को लोगों को अपना परिवार मानती है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो रिकॉर्ड तोड़ देगी अंबा जी? रिकॉर्ड का टूटना? रिकॉर्ड वही जो बता रहे हैं ना, क्या रिकॉर्ड? 15 साल वाला। 5 साल हुआ कहाँ है? तो आप इनको मतलब इनको इंडिविजुअल मान रहे कि एक बार हुआ? अभी एक बार हुआ है, अभी 2 टर्म और बचा हुआ है, उसके बाद तो हम रिकॉर्ड की बात करेंगे आपसे। अभी तो एक ही बार हुआ है कि अभी 2 बार और जीत सकती है। हाँ, उसके बाद आप रिकॉर्ड की बात करिएगा। प्लाजा पार्टी के लेवल पे आप नहीं गिन रहे इनको, जो पार्टी के लेवल पर 2009 से यहाँ जीत रही है ना, पार्टी के लेवल पर भी गिन रहे हैं। हाँ। लेकिन कैंडिडेट के लेवल में एक ही टर्म हुआ है। एक ही टर्म हुआ, सही बात। तो इसमें मतलब आपको क्या लग रहा है, पिछला रिकॉर्ड टूट जाएगा? पिछली बार क्योंकि सर 2019 का जो वोटिंग टर्नआउट देखिएगा ना, तो आजसू और बीजेपी मिला को अंबा प्रसाद जी को जितना वोट मिला उससे ज्यादा हो जाता है। तो इस बार क्या है, मतलब वो इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ मत से जीतेगी। हाँ, आप इससे पहले का देख लीजिए ना, आप इससे पहले का चुनाव देख लीजिए। अच्छा, आप बोलते हैं रोशन लाल चौधरी, अगर वो हारने के बाद बताते हैं वो चले जाएंगे, रामगढ़ चले जाएंगे। आप देख लीजिए, फर्स्ट टर्म देख लीजिए जोगिंदर साहब जी का, माननीय जोगिंदर साहब कृषि मंत्री का। वो ये पहला बार आए थे तो चुनाव हार गए थे, लेकिन वो क्षेत्र में ही रहे हार के। अच्छा, और उसी का परिणाम हुआ कि वो दूसरा बार वो विजयी हुए। और ये हारेंगे और चल जाएंगे। कहाँ चल जाते हैं? अपना घर रामगढ़। अच्छा, रामगढ़। तो रामगढ़ बड़का खाना बड़का, तो यहाँ फील्ड में रहना चाहिए ना। अच्छा, फील्ड में रहना तो ये ऐसा नहीं होता। अच्छा। आप देखिए जोगिंदर साहब, ऐसे नहीं कि वीर जोगिंदर साहब उनका नाम हुआ, वो क्षेत्र के लोगों के लिए लड़े हैं, आंदोलन किए हैं। इनका पारिवारिक देख लीजिए, ये अंबा प्रसाद का जानी रहे विधायक है। इनकी एक छोटी बहन है अनुप्रिया, हजारीबाग में NGO चलता है। वो समाज सेवा काम करती है। कल यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का रैली हुआ था ना, वहाँ बोल रहे थे कि सारी भीड़ दिखी थी क्या आपको? भीड़
भीड़ की बात नहीं कर रहे हैं हम बोल रहे हैं कि आप कितनी सारी भीड़ देखी थी क्या? आप हमारे अंदाजा लगा लीजिए। अंदाजा ठीक है, यहाँ पे भीड़ ज्यादा इस बार। ठीक है, मुख्यमंत्री आ रहे, मुख्यमंत्री का अपना जलवा होता है। और कल वाली बात, हेमंता सोरेन का पूरा बैनर पोस्टर लगा हुआ था, हेमंता बिस्वा शर्मा का, लेकिन आज शिवराज और अचानक मामू को मामू बना दिया गया, मामा को मामू बना दिया गया, भेज दिया गया इनको। हम आपसे सवाल जाइए भाई, वहाँ भीड़ नहीं है सर, हम आपसे सवाल पूछने वाले थे बालू पे लोगों का, मतलब यहाँ से मंच से बोल रहे हैं, अगर लोग भी बोल रहे हैं कि किसी पर आरोप लगाना बहुत आसान है, जमीनी धरातल में रह के काम करना बहुत कठिन है। एक विधायक है, उनका कार्यकाल, उनके साथ जो रहते हैं कुछ लोग वो जानते हैं, वो थक जाते हैं, लेकिन वो नहीं थकती है काम करते करते। आज वहाँ जाना है, आज ये करना है, वहाँ से ये चीज लाना है। अभी देखिए मेरा पाइप लाइन, हम लोग का संधा बस्ती जो पाइप की लाइन की पाइप आया था, वो जो पाइप फटा हुआ था, बता दे रहा हूँ, मैं साथ में था। अच्छा, मैं अंबाजी विधायक जी के साथ में था। पूरा पंडाल घूमते घूमते रात के 10 बज गया। उन्होंने बोला अंकल जी चाय नहीं पीना है, चलिए जाना है धनबाद। हाँ, और आला रेलवे अधिकारी से डीआरएम से सुबह में मिल के सुबह मिल के डिमांड ड्राफ्ट ला के वो जमा की, और सीसीएल का और जो रेलवे का अनुबंध था, वो क्या पैसा का मैटर था, वो क्लियर किया और काम चालू करवाई। अच्छा, ऐसा नहीं है, वो काम खत्म है ना? हाँ, अभी काम तेजी रूप से चल रहा है उसमें। वो विधायक देखिए आरोप लगाने वाला लगाते रहे, उससे का मतलब नहीं ये अपना काम करती है। चलिए अच्छा, ठीक है, और टाइम देना। ये आपका क्या नाम हुआ? विक्रांत पांडे हमारा नाम। और आपका सर क्या नाम हुआ? विकास पांडे, मुखिया चीफ ऑफ पंचायत। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस से चौथी बार विधायक वाला सीट निकाल पाएगी? एकदम 100%। आपको ये क्या लग रहा है? एकदम 110% अम्बा प्रसाद, सुश्री अम्बा प्रसाद इस क्षेत्र से रिकॉर्ड तोड़ वोट से चौथी बार बड़का गांव का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है, और विधायक 50,000 वोटों से जीत रही है। 50,000 वोट से जीता भी रहे? जी, 50 से कम हमारे जीत का रिकॉर्ड 50,000 प्लस होगा। लेकिन पिछला 2019 के हिसाब से तो अगर आजसू बीजेपी मिल जाए तो उनका वोट ज्यादा हो। नहीं, उनसे हम लोगों को चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा। क्योंकि यहाँ की जनता सारी बातों को समझ चुकी है। बड़का गांव की जनता जितना विस्थापित को लेके दर्द को झेला है उन्होंने, जितना तकलीफ को झेला है, उन्हें पता है कि बीजेपी हो या आजसू हो, दोनों पार्टी के आने के बाद उन लोग हमेशा से बिजनेसमैन के लिए ही मदद किया है, कभी विस्थापितों के लिए, कभी ग्रामीणों के लिए कोई विकास का काम करने का काम तो ये जो इस वाले सीट पे योगी आदित्यनाथ भी प्रचार करके गए, कल यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान गए कृषि मंत्री, तो इससे कुछ असर नहीं होगा इस सीट जी? ये तो आपको उनके सभाओं के भीड़ देख के पता चलना चाहिए कि उनकी सभाओं में कितनी भीड़ थी, लोगों की सोच क्या थी उनके प्रति, ये उनके भीड़ से पता चलेगा। और कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी गांडे विधायक कल्पना सोरेन जी आई थी, उनके भीड़ को देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ के बड़का गांव की जनता के मन में क्या परिवर्तन की लहर है या नहीं है। यहाँ की सारी जनता, एक जनता सिर्फ यही चाहती है कि माननीय विधायक अम्बा प्रसाद इस बार भी भारी मतों से कम 50,000 प्लस वोटों से विजयी हों। और आप सर हमें ये बताइए, जो आपकी विधायिका हैं अम्बा प्रसाद जी, इनका स्वभाव कैसा है, मतलब पब्लिक से कैसे? इनका स्वभाव 24 घंटा गरीबों के लिए खड़े रहते हैं। आप देख सकते हैं कि जो अम्बा प्रसाद आज से 2 साल 3 साल पहले थी, आज उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज देखिए उस टाइप की नहीं है। भूखे प्यासे रात में दिन में जब बोलिए तब वो तत्पर रहते हैं गरीब के लिए। यही नहीं, अभी यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम था पानी का। 4 महीना से विगत सीसीएल कोयलरी क्षेत्र का 14 पंचायत जूझ रहा था पानी से। वो पानी आज सुचारू रूप से चालू होने जा रही है, जिसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ सुश्री अम्बा प्रसाद को जाता है। पीटीपीएस वाला जो नल का कनेक्शन जी उसको खराब हो गया था। पीटीपीएस डैम से 2 लाइन चलता था, मिलिट्री लाइन और गिद्दी लाइन। गिद्दी लाइन करीब 5 महीना से बंद था। जब इसकी बात हमारी विधायिका को जब मालूम चला, तो जो बकाया पैसा सीसीएल का था, वो सीसीएल से पैसा दिलवाने का काम भी उन्होंने किया, और धनबाद जाकर डीएमए ऑफिस में जाके एनओसी लेकर पुनः सुचारू रूप से काम को चालू करवाया। मतलब मरम्मत हो चुका है? जी, पूरा मरम्मत हो गया। आज लमसम 5 साढ़े 5 बजे के लमसम में पानी चालू होने जा रहा, और सीसल क्षेत्र में पानी चालू हो जाएगा।
और आप भी कुछ बोलना चाहेंगे सर? बताइए। मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे पंचायत से मैं संतोष सुंदर से हूँ। अंबा प्रसाद को वोट मांगने की जरूरत नहीं है, उनका विकास हर 42 पंचायत में उनका काम हो रहा है। और इस बार अंबा प्रसाद और जोर शोर से वोट से जीतेगी, क्योंकि 42 पंचायत 15 पिछला रिकॉर्ड तोड़ देंगे अम्बा? यस, हाँ, अंबा तोड़ देगी, इसलिए कि हर 42 पंचायत में 15-15 नल लगा है और कार्य भी हर पंचायत में हो रहा है। करोड़ का ओवरब्रिज बन गया। और मैं दूसरे पार्टी के लिए नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो पार्टी अपनी जगह पर है, लेकिन मैं अपना पार्टी विकास, मेरा विकास के नाम पे वोट मिलेगा और पार्टी तो मजबूत है ही। लेकिन और जो जैसे बीजेपी का नारा चल रहा है आजकल की, घुसपैठिया भगाओ, बटोगे तो कटोगे, इन सब नारों का कोई असर नहीं है? सब एक हो जाओ, ये सब उनको मति भ्रष्ट हो गई है। किनको? बीजेपी वालों को। अच्छा, ये हिंदू राष्ट्रवाद नहीं है। हाँ। ये एकतावाद राष्ट्र है, ठीक ना? लोगों को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर लोग रहना चाहिए। अगर मोदी जी को है तो हिंदू राष्ट्रवाद नहीं, एकतावाद करें तो माने। हम चाहते हैं राष्ट्रीय एकता की बात हो, हिंदू मुस्लिम सिख आपस में मिलकर भाई भाई। जी। और हम तो ये बोलते हैं कि हमें जो स्टेज पे चढ़ के इस बात को बोलते हैं कि कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, हमको पहले ये तो बता दे वो कि हम बटे किससे, वही बात, बटे किससे हैं। मैं भी कहना चाहूँगा, और अगर हम बटे हैं तो हमको तो नुकसान होना चाहिए। जब से देश आजाद हुआ है तब से हमको नहीं लगता है किसी को यहाँ पे दिक्कत हुआ है या दिक्कत का सामना करना पड़ा है। इसलिए अब ये लोग, हम लोग गुमराह नहीं होने वाले हैं। ना, ये नारा यहाँ नहीं चलने वाला है। नारा अब यहाँ के लोगों के लिए, आम जनता के लिए बहुत पुराना हो चुका है। इन लोगों को ये समझ जो चमक थी एक टाइम में योगी जी की, मोदी जी को, वो अब समाप्त हो चुकी है, क्योंकि यहाँ की जनता समझ चुकी है कि सिर्फ जात में बंटने से हमारे देश का, हमारे राज्य का, हमारे विधानसभा का, लोकसभा का विकास होने वाला नहीं है। इसके लिए हम लोग सभी को एकजुट होकर एक समाज के लिए एक विकसित विधानसभा, एक लोकसभा बनाने का काम करना होगा, जिसमें किसी प्रकार का कोई जात पात का कोई जगह नहीं होना चाहिए। लोगों को यहाँ रोजगार, सर्वसुलभ रोजगार, विकास की बातें होनी चाहिए, न कि जात पात की, कटोगे तो बटोगे या अन्य किसी प्रकार की कोई भी बातें नहीं होनी चाहिए। यहाँ सिर्फ हमारे विकास की बात होना। हमारे माननीय यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, हमें उनके उतने देर के भाषण में आप लोग सिर्फ, हम आम जनता से नहीं, आपके माध्यम से लोगों से पूछना चाहते हैं कि उनके भाषण में कहीं भी रोजगार की बात, कहीं भी विकास की बात थी? ये आप बताएं। ये तो आप सुने होंगे ना, हम उनके भाषण सिर्फ और सिर्फ जात पात, कटोगे तो कटोगे, धर्म की बात और कुछ नहीं। यहाँ के लोगों को बेरोजगारी से निजात चाहिए, यहाँ को लोगों को रोजगार चाहिए, यहाँ को लोगों को शिक्षा चाहिए, विकास चाहिए। आप इनकी बात कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जी खरे उतरे एकदम। पिछले साल उनको जितना वक्त मिला उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है यहाँ के लोगों के लिए, और विगत कुछ दिनों के लिए उनको षड्यंत्र के तहत जेल में डाला गया। निकलने के बाद उन्होंने फिर से उसी काम को शुरू रखा और आगे भैया सम्मान योजना चालू किया हेमंत सोरेन जी, उसका असर दिखेगा? मतलब एकदम सारी माताओं बहनों को, जो भी अभी तो फिलहाल 12,000 सहयोग हो रहा था, अब आने वाले दिसंबर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो सभी माताओं बहनों को सालाना 30,000 रुपए का सहयोग राशि प्राप्त होगा। एक सर और सवाल पूछ रहे कि जैसे यहाँ तो 13 को मतदान खत्म हो जाएगा, फिर काफी टाइम के लिए 10-12 दिन के लिए मतलब एक होल्ड होगा, आपको कुछ ईवीएम पे भी शक होता है? मतलब कैसा कुछ है? नहीं सर, ईवीएम की बात तो हम लोग कुछ वैसे ही बात को कह नहीं सकते हैं अभी, लेकिन क्योंकि ऐसा जैसे लोकतंत्र पे हम लोगों को भरोसा है, लोकतंत्र पे हमें भी भरोसा है, सबको भरोसा है। लेकिन जैसे हरियाणा में था, एक माहौल था कि कांग्रेस जीतेगी, लेकिन एकदम से किसी को पता ही नहीं चला कि क्या। जैसे हमारे बड़े नेताओं का कहना है कि शायद कुछ ईवीएम में हुई हो, तो उस हद तक की बात को हम लोग नहीं बता सकते हैं। हम लोग एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं, मतलब लोगों को, मतलब प्रत्याशियों को और जो पार्टी की, उसको तो थोड़ा जागरूक रहना चाहिए। हाँ, लोगों को जागरूक रहना होगा चुनाव के प्रति कि क्या यहाँ का, मतलब चुनाव के बाद भी अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो आम लोगों को इसके विरुद्ध एक आवाज उठानी होगी। अगर किसी प्रकार की कोई बात नहीं है तो कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम। चलिए सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। जोगेंद्र साहु और निर्मला देवी को अंदर किया था, उस पीरियड में ये बेटी को उतारा गया था, और उसी टाइम बड़का गांव के सारे माँ बहन भाई बंधु बड़े बुजुर्ग
ने इनको बेटी स्वीकार किया था और गोद ले लिया। अब ये जोगेंद्र साहू और निर्मला साहू की बेटी नहीं है, ये पूरे बड़का गांव की बेटी है। और ऐसे को हराने के लिए भाजपा क्या, जोगी जी क्या, मोदी जी भी उतर जाए तो ये मुमकिन नहीं है। मुजफ्फर हुसैन। और आप कहाँ से हैं सर? सीसीएल वर्का करना। सीसीएल वर्का करना। तो आपको क्या लग रहा है, हेमंत सोरेन जी दोबारा रिपीट कर जाएंगे? एकदम करेंगे। गरीबों के मसीहा है, मजदूरों के मसीहा है, दलितों के मसीहा है। ये झारखंड है, पिछड़ों का राज्य है और पिछड़ों के लोगों के लिए इन्होंने बड़ी लंबी कुर्बानी दी। तो आपको लग रहा है कि अंबा प्रसाद जो कांग्रेस से रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जो 25-30 साल से इस विधानसभा में चला आ रहा है? पिछले बार से जो यहाँ का रिकॉर्ड बना रहा है कि 15 साल, 15 साल का सारे विधायकों का रहा। सारे विधायकों का इस बार हम ये कह सकते हैं, एक तो इनके घर का वरदान है। अच्छा। अब वो पूछिए कैसे? जोगेंद्र साहब 25 साल के बाद पहले विधायक बने जो कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस के विधायक बने, रिकॉर्ड तोड़ दिए 2009 में। उनके बाद उनकी पत्नी निर्मला देवी आई 2014 में। झारखंड की पहली नारी, मतलब बड़का गांव विधानसभा की पहली नारी विधायक बनी। उसके बाद अंबा प्रसाद आई और रिकॉर्ड तोड़ने का ये 100% इनका भी रास्ता खुला हुआ है कि 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ के ही 2019 वाले विधानसभा चुनाव में अंबा प्रसाद सबसे युवा विधायक थे जी। और इस बार 15 साल का घराना रिकॉर्ड भी यहाँ का 5 साल का काम कैसा लगा आपका विधायक का? देखिए 5 साल का काम इन्होंने क्या किया। ये मोबाइल जरा सा अपना वीडियो घुमा के यहाँ का कारवां दिखा दीजिए। ये अभी कास्टिंग है, अभी पिक्चर पूरा बाकी है, काफिला आ ही रहा है। वो सब आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ बोलने की जरूरत नहीं। जन सैलाब आपको बता देगा कि अगर अंबा प्रसाद काम नहीं करती। कल का चुनावी सभा भाजपा के आपके लोगों ने देखा, भाजपा का देखा था, जिसमें लोग नहीं जुटे। तो भाई भाड़े पे आप कितना खींच के लाइएगा? विकास चढ़ के बोलता है। और अंबा प्रसाद पिछले 5 साल सबके घर घर जा करके हर गली, हर मोहल्ले, हर नाले, हर तबके, हर समाज, हर समुदाय के लोगों को जा करके जोड़ने का काम किया है। सबका शिकायत सुनी है, चाहे वो पतरातू में बैठ करके हर सोमवार को दरबार लगाने का काम हो या बड़का गांव में जा करके बैठ करके दरबार, हफ्ता में 2 दिन का दरबार लगा के पूरे इतने बड़ा 22वां विधानसभा जो बड़का गांव का है, कम बड़ा क्षेत्र नहीं है, उसमें एक महिला युवा होने के कारण रात को रात नहीं समझी, दिन को दिन नहीं समझी, सब जगह दौरा करके विकास का काम, सारे लोगों का कंप्लेन सुनना, मरनी जीनी में खड़े होना, विधानसभा में जम करके आवाज उठाना, योजनाओं को लाना, घर घर तक पहुंचाना। मैया योजना का फार्म हर लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। पतरातू का लोगों का एक और डिमांड था कि पतरातू को अनुमंडल बनाया जाए। देखिए ये तो हमारी विधायक नहीं कर सकती है, ये प्रस्ताव रख सकती है, आवाज उठा सकती है। आवाज उठाई है इन्होंने। और हमारे हेमंत सरकार भी इस पर मंथन कर रहे हैं, लेकिन सरकार को भाजपा के लोग फिर से चलने दे तब तो। 5 साल का कार्यकाल में 2.5 साल कोरोना और 6 साल इनको अंदर बाहर का परेशानी, उसके बावजूद जो टाइम समय इनको मिला, उन्होंने समझिए एक तरफ से इतने कम समय में योजनाओं का गंगा बहा दिया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी बोलते हैं कि संविधान खतरे में, देश खतरे में। आपको क्या लगता है, खतरे में है? स्वाभाविक है। कैसे? स्वाभाविक है कि हमारे संविधान के विरुद्ध मोदी जी कार्य कर रहे हैं। जैसे आप ले लीजिए, हमारे संविधान में रोजगार देने की बात है। आज कोल इंडिया की हालत को देख लीजिए। सीसीएल के सारे हमारे 8 लाख मजदूर जो कांग्रेस के राज में भर्ती हुए थे और काम करते थे, आज वहाँ का मेन पावर 1.5 लाख और 2 लाख के बच गया है, उसमें खाना पूर्ति नहीं की जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो पॉलिसी आपकी, मतलब प्राइवेटाइजेशन किया जाए। प्राइवेटाइजेशन कीजिएगा तो रोजगार कहाँ दीजिएगा? पकौड़ा तलेगा लोग पढ़ लिख करके? मोदी जी तो कह दिए कि नाला से गैस निकालो और पकौड़ा तल के काम करो और अपने आत्मनिर्भर बनो। ऐसे तो देश नहीं चलने वाला है। युवाएं बेकार हैं, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। तो हेमंत सोरेन जी भी जब 2019 का चुनाव हो रहा था तो उन्होंने 5 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था। भैया तो आप उनको 5 साल का कार्यकाल का मौका देते तब तो डिस्टर्ब तो रहे। 6 महीने छोड़ के बाकी साल तो यही चला है। 6 महीना डिस्टर्ब रहे।
सरकार 6 महीने 2.5 साल, 2.5 साल डिस्टर्ब रहे। कोरोना वाला बोल, कोरोना में रहे 2 साल, और बाका जब ये पिकअप पकड़े तो इनको ईडी और सीडी लगा के इनको डिस्टर्ब किया जाए ताकि ये डिस्टर्ब हो जाए और सरकार बदनाम करने में हम लोगों को मौका मिले। अभी जो इंडिया गठबंधन का जो घोषणा पत्र है उसमें बोल रहे हैं कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे। स्वाभाविक है कि सरकार बनेगी तो कुछ न कुछ यहाँ के झारखंड के मूल्यवासियों के लिए समाधान निकलेगा। मैया सम्मान योजना की राशि भी बढ़ाई जाएगी क्या? मैया सम्मान योजना का हर नारी को 1000 रुपया खाता में जा चुका है, 3 किस्त, चौथा आने वाला है। और सरकार बनी तो ये दिसंबर के माह में 2500 रुपया का इन लोगों ने वादा कर दिया है, जिसमें अम्बा प्रसाद का भी मैयाओं के लिए समर्थन का काम इनका भी है, बहुत बड़ा योगदान है। और रह गया कि एक बात और मैं कहना चाहूंगा संक्षेप में, जिस दिन यही भाजपा के लोगों ने जोगेंद्र साहु और निर्मला देवी को अंदर किया था, उस पीरियड में ये बेटी को उतारा गया था और उसी टाइम बड़का गांव के सारे माँ बहन भाई बंधु बड़े बुजुर्ग ने इनको बेटी स्वीकार किया था और गोद ले लिया। अब ये जोगेंद्र साहु और निर्मला साहु की बेटी नहीं है, ये पूरे बड़का गांव की बेटी है। और ऐसे को हराने के लिए भाजपा क्या जोगी जी क्या मोदी जी भी उतर जाए तो ये मुमकिन नहीं है। हॉट सीट तो है, मजबूत सीट भी है, क्योंकि बीजेपी अपने बड़े बड़े नेताओं को उतार चुका है, योगी आदित्यनाथ को। अरे भैया, तो उतारने से क्या फायदा? जिसका बाप माए पूरा बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र है, हमने तो कह दिया। अब जोगेंद्र साहु और निर्मला देवी इसके कुछ है ही नहीं, पूरा माए बाप इसका बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र है। कहने का मतलब है कि इस बार रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे और रिकॉर्ड निश्चित 100%, 100%, और रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से भी जीतेगी, एकदम जीतेगी। इसलिए ये कारवां आप देख लीजिए और सारे तरफ पूरे बड़का गांव का भ्रमण भी आप कर रहे हैं, आपको भी अनुभव हो गया होगा। 100% जीतेगी। चलिए सर, ठीक है, धन्यवाद। जोगेंद्र साहु और निर्मला देवी को अंदर किया था, उस पीरियड में ये बेटी को उतारा गया था और उसी टाइम बड़का गांव के सारे माँ बहन भाई बंधु बड़े बुजुर्ग ने इनको बेटी स्वीकार किया था और गोद ले लिया। अब ये जोगेंद्र साहु और निर्मला साहु की बेटी नहीं है, ये पूरे बड़का गांव की बेटी है। और ऐसे को हराने के लिए भाजपा क्या जोगी जी क्या मोदी जी भी उतर जाए तो ये मुमकिन नहीं है। मुजफ्फर हुसैन। और आप कहाँ से हैं सर? सीसीएल बड़का करना। सीसीएल बड़का करना। तो आपको क्या लग रहा है, हेमंत सोरेन जी दोबारा रिपीट कर जाएंगे? एकदम करेंगे। गरीबों के मसीहा है, मजदूरों के मसीहा है, दलितों के मसीहा है। ये झारखंड है, पिछड़ों का राज्य है और पिछड़ों के लोगों के लिए इन्होंने बड़ी लंबी कुर्बानी दी। तो आपको लग रहा है कि अम्बा प्रसाद जो कांग्रेस से रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जो 25-30 साल से इस विधानसभा में चला आ रहा है? पिछले बार से जो यहाँ का रिकॉर्ड बना रहा है कि 15 साल, 15 साल का सारे विधायकों का रहा। सारे विधायकों का इस बार हम ये कह सकते हैं, एक तो इनके घर का वरदान है। अच्छा, अब वो पूछिए कैसे? जोगेंद्र साहब 25 साल के बाद पहले विधायक बने जो कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस के विधायक बने, रिकॉर्ड तोड़ दिए 2009 में। उनके बाद उनकी पत्नी निर्मला देवी आई 2014 में, झारखंड की पहली नारी, मतलब बड़का गांव विधानसभा की पहली नारी विधायक बनी। उसके बाद अम्बा प्रसाद आई और रिकॉर्ड तोड़ने का ये 100% इनका भी रास्ता खुला हुआ है कि 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ के ही 2019 वाले विधानसभा चुनाव में अम्बा प्रसाद सबसे युवा विधायक थे जी। और इस बार 15 साल का घराना रिकॉर्ड भी यहाँ का 5 साल का काम कैसा लगा आपका विधायक का? देखिए 5 साल का काम इन्होंने क्या किया। ये मोबाइल जरा सा अपना वीडियो घुमा के यहाँ का कारवां दिखा दीजिए। ये अभी कास्टिंग है, अभी पिक्चर पूरा बाकी है, काफिला आ ही रहा है। वो सब आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ बोलने की जरूरत नहीं। जनसैलाब आपको बता देगा कि अगर अम्बा प्रसाद काम नहीं करती। कल का चुनावी सभा भाजपा के आपके लोगों ने देखा, भाजपा का देखा था, जिसमें लोग नहीं जुटे। तो भाई भाड़े पे आप कितना खींच के लाइएगा? विकास चढ़ के बोलता है। और अम्बा प्रसाद पिछले 5 साल सबके घर घर जा करके हर गली, हर मोहल्ले, हर नाले, हर तबके, हर समाज, हर समुदाय के लोगों को जा करके जोड़ने का काम किया है। सबका शिकायत सुनी है, चाहे वो
पतरातू में बैठ करके हर सोमवार को दरबार लगाने का काम हो, या बड़का गांव में जा करके बैठ करके दरबार, हफ्ता में 2 दिन का दरबार लगा के पूरे इतने बड़ा 22वां विधानसभा जो बड़का गांव का है, कम बड़ा क्षेत्र नहीं है, उसमें एक महिला युवा होने के कारण रात को रात नहीं समझी, दिन को दिन नहीं समझी, सब जगह दौरा करके विकास का काम, सारे लोगों का कंप्लेन सुनना, मरनी जीनी में खड़े होना, विधानसभा में जम करके आवाज उठाना, योजनाओं को लाना, घर घर तक पहुंचाना, मैया योजना का फार्म हर लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। पतरातू का लोगों का एक और डिमांड था कि पतरातू को अनुमंडल बनाया जाए। देखिए, ये तो हमारी विधायक नहीं कर सकती है, ये प्रस्ताव रख सकती है, आवाज उठा सकती है, आवाज उठाई है इन्होंने, और हमारे हेमंत सरकार भी इस पर मंथन कर रहे हैं, लेकिन सरकार को भाजपा के लोग फिर से चलने दे, तब तो 5 साल का कार्यकाल में 2.5 साल कोरोना और 6 साल इनको अंदर बाहर का परेशानी, उसके बावजूद जो टाइम समय इनको मिला, उन्होंने समझिए एक तरफ से इतने कम समय में योजनाओं का गंगा बहा दिया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी बोलते हैं कि संविधान खतरे में, देश खतरे में, आपको क्या लगता है खतरे में है? स्वाभाविक है। कैसे? स्वाभाविक है कि हमारे संविधान के विरुद्ध मोदी जी कार्य कर रहे हैं। जैसे आप ले लीजिए, हमारे संविधान में रोजगार देने की बात है, आज कोल इंडिया की हालत को देख लीजिए, CCL के सारे हमारे 8 लाख मजदूर जो कांग्रेस के राज में भर्ती हुए थे और काम करते थे, आज वहाँ का मेन पावर 1.5 लाख और 2 लाख के बच गया है, उसमें खाना पूर्ति नहीं की जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो पॉलिसी है आपकी, मतलब प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है। प्राइवेटाइजेशन कीजिएगा तो रोजगार कहाँ दीजिएगा? पकौड़ा तलेगा लोग पढ़ लिख करके? मोदी जी तो कह दिए कि नाला से गैस निकालो और पकौड़ा तल के काम करो और अपने आत्मनिर्भर बनो, ऐसे तो देश नहीं चलने वाला है। युवाएं बेकार हैं, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। तो हेमंत सोरेन जी भी जब 2019 का चुनाव हो रहा था तो उन्होंने 5 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था। भैया तो आप उनको 5 साल का कार्यकाल का मौका देते तब तो डिस्टर्ब तो रहे कि 6 महीने छोड़ के बाकी साल तो यही चला है। 6 महीना 6 महीना डिस्टर्ब रहे सरकार, 6 महीना 2.5 साल, 2.5 साल डिस्टर्ब रहे। कोरोना वाला बोल, कोरोना में रहे 2 साल, और बाका जब ये पिकअप पकड़े तो इनको ED और CD लगा के इनको डिस्टर्ब किया जाए ताकि ये डिस्टर्ब हो जाए और सरकार बदनाम करने में हम लोगों को मौका मिले। अभी जो इंडिया गठबंधन का जो घोषणा पत्र है उसमें बोल रहे हैं कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे। स्वाभाविक है कि सरकार बनेगी तो कुछ न कुछ यहाँ के झारखंड के मूल्यवासियों के लिए समाधान निकलेगा। मैया सम्मान योजना की राशि भी बढ़ाई जाएगी क्या? मैया सम्मान योजना का हर नारी को 1000 रुपया खाता में जा चुका है, 3 किस्त, चौथा आने वाला है, और सरकार बनी तो ये दिसंबर के माह में 2500 रुपया का इन लोगों ने वादा कर दिया है, जिसमें अम्बा प्रसाद का भी मैयाओं के लिए समर्थन का काम इनका भी है, बहुत बड़ा योगदान है। और रह गया कि एक बात और मैं कहना चाहूंगा संक्षेप में, जिस दिन यही भाजपा के लोगों ने जोगेंद्र साहु और निर्मला देवी को अंदर किया था, उस पीरियड में ये बेटी को उतारा गया था, और उसी टाइम बड़का गांव के सारे माँ बहन भाई बंधु बड़े बुजुर्ग ने इनको बेटी स्वीकार किया था और गोद ले लिया। अब ये जोगेंद्र साहु और निर्मला साहु की बेटी नहीं है, ये पूरे बड़का गांव की बेटी है, और ऐसे को हराने के लिए भाजपा क्या, योगी जी क्या, मोदी जी भी उतर जाए तो ये मुमकिन नहीं है। हॉट सीट तो है, मजबूत सीट भी है, क्योंकि बीजेपी अपने बड़े बड़े नेताओं को उतार चुका है, योगी आदित्यनाथ को। अरे भैया, तो उतारने से क्या फायदा? जिसका बाप माए पूरा बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र है, हमने तो कह दिया, अब जोगेंद्र साहु और निर्मला देवी इसके कुछ है ही नहीं, पूरा माए बाप इसका बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र है। कहने का मतलब है कि इस बार रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे, और रिकॉर्ड निश्चित 100%, 100%, और रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से भी जीतेगी, एकदम जीतेगी। इसलिए ये कारवां आप देख लीजिए, और सारे तरफ पूरे बड़का गांव का भ्रमण भी आप कर रहे हैं, आपको भी अनुभव हो गया होगा, 100% जीतेगी। चलिए सर, ठीक है, धन्यवाद। क्या हुआ? मेरा नाम अंजन प्रसाद हुआ। अच्छा, अनिल प्रसाद, तो आप मतलब ये रैली में क्या कांग्रेस की तरफ से आए?
देखिए, हम एक चीज बोलना चाहेंगे कि जो एक मुखिया का चुनाव भी लड़ता है वो भी जब जनता के बीच आते हैं तो लोग यही बात को बोलते हैं कि आप हमको जिताइए, हम आपके लिए जान दे देंगे। इस कोरोना काल में हम लोग देख चुके हैं कि अम्बा प्रसाद ने साबित किया कि मैं पब्लिक के लिए जान दे सकती हूँ, और विपक्ष में जितने लोग हैं उन्होंने साबित किया कि भैया हम आपके लिए जान नहीं देंगे। नहीं तो पिछले 5 साल में अम्बा प्रसाद का काम कैसा रहा? देखिए, हम आपको क्या बताएं, कार्य जितना भी लोग करते हैं, सारे लोग जो है नली गली सड़क का काम करते हैं, लेकिन विधायक जी उससे बढ़ करके जो योजनाएं, बड़ी बड़ी योजनाएं पतरातू क्षेत्र में, बड़का गाँव, केरेडारी में लाए हैं, वो कोई भी नहीं लाए हैं आज। जैसे 1-2 योजनाओं का अपना बताइए। अभी देखिए, जो आरओबी बना है, हम लोग का आरओबी का पास हुआ है पतरातू, जो रेलवे क्रॉसिंग का है, उसको आप देखिएगा तो वहाँ पर ही हर एक लोग उससे जो है सो खुश है, क्योंकि वो आज लोग आधा घंटा 1 घंटा वहाँ पर ही जाम से फंसे रहते हैं, अब उनको जल्दी निजात मिल जाएगा। मतकम्मा रोड को देखिए, मतकम्मा रोड जो है सो मतकम्मा से लेकर चुट्टू पालू तक का जो रोड है वो अब चौड़ीकरण हो रहा है, रोड बन रहा है वहाँ पे। तो इस तरह का विभिन्न कार्य है। अभी हॉस्पिटल का देखिए, 50 बेड का हॉस्पिटल। लेकिन बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि बालू बहुत महंगा कर दिए। ऐसा है ना कि बीजेपी वाले तो आरोप लगाएंगे ही ना, उन्होंने तो किया नहीं। आज पीटीपीएस में उन्होंने जो है बुलडोजर चलाया है, वो भी आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर वो हिंदुत्व का बात करते हैं तो आप पीटीपीएस एरिया में जाइए और पता कीजिए कि जिस दिन दुर्गा पूजा का कलश स्थापना था, तो उसी दिन जो है उन्होंने सारा घर को तोड़ा है, झोपड़ी को तोड़ा, पीटीपीएस का अतिक्रमण को। लेकिन आज हेमंत सरकार जब यहाँ पे बनी, जब माननीय विधायक अम्बा प्रसाद यहाँ के विधायक बनी, उस समय से देख लीजिए एक झोपड़ी नहीं टूटा है। ठीक है, आपको लग रहा है कि हेमंत जी दोबारा रिपीट करेंगे? देखिए, ये भीड़ आपको दिखाएगा, इससे पहले भी जो भीड़ था वो नहीं था। आज जो दिख रहा है ये ग्राउंड में पैर रखने का जगह नहीं है, ये आप लोग खुद इसको कवर कर सकते हैं। मतलब आपको लग रहा है कि दोबारा ही आएंगे? बिल्कुल, वो आना है। पब्लिक का ये मूवमेंट दिखा रहा है। कल भी जो है सो बड़का गांव में आप ये मूवमेंट देख चुके हैं कि क्या है। सो कल बड़का गांव में कल्पना सोरेन जी आई थी ना? हाँ जी। और अम्बा प्रसाद जी, तो वहाँ भी ऐसी भीड़ था? वहाँ पे जो भीड़ था वो सिर्फ पूरे विधानसभा का नहीं, बड़का गांव केरेडारी का भीड़ था। और आज जो ये भीड़ है ये सिर्फ पतरातू का है। अगर मिला दिया जाए भीड़ तो पता नहीं क्या वो अनकंट्रोल हो जाएगा। कल ही जो है अनकंट्रोल था पूरा बड़का गांव। आज देख लीजिए बुरकुंडा में अभी से जाम लग गया। इसी जगह पे शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, आना था हेमंत विश्व शर्मा को, आए शिवराज सिंह चौहान, वो बोले कि जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनका पेट फाड़ के हम पैसा निकाल लेंगे। देखिए, भ्रष्टाचार तो उन लोग जो किए हैं यहाँ पे भ्रष्टाचार जो उन लोग किए हैं वो किसी से छुपा हो नहीं। और ये भ्रष्टाचार का बात हर एक लोग कॉमन बात बोलता है। नया बात को बोलिए, जो अम्बा प्रसाद नया तरीके से जो है पब्लिक के बीच में जनता दरबार लगाना, आप उनको देखिएगा कि हर एक शादी ब्याह छठी जितना सारे चीज़ों में जाना, इन्वॉल्वमेंट लेना, सुख दुख में जाना, गरीब जो भी लोग उनके आवास में आए हैं, मरनी में चाहे शादी ब्याह में, सारे चीज़ों में उन्होंने मदद किया। आपका कहने का मतलब है कि ये मौजूदा विधायक जनता के लिए सर्वसुलभ है? देखिए, वो बहुत ही सुलभ है। मतलब आज विधायक को से मिलने के लिए वाया जाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट मिलती है पब्लिक से। अच्छा, तो इन चीजों को तो पब्लिक जान रहे हैं। आप हर एक पब्लिक से पूछे वो यही बात बोलेंगे। ठीक है भैया, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम एमडी शफीक हुआ। और आप कहाँ से आए हैं? हम बड़का खाना से। अच्छा, बड़का खाना से आए हैं। तो कौन सा पार्टी से आए हैं? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी। तो आपको लग रहा है अम्बा प्रसाद जी दोबारा चुनाव निकाल पाएंगे? जी, भारी बहुमत से। लेकिन बड़का 10,000 वोट प्लस। अच्छा, 10,000 वोट प्लस। लेकिन बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र का एक रिकॉर्ड है कि यहाँ पार्टी 3 बार से ज्यादा नहीं चुन के आती है। रामेंद्र कुमार 3 बार रहे, लोकनाथ महतो 3 बार रहे, कांग्रेस का 3 बार पूरा हो चुका है। तो आपको लग रहा है कि ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे अम्बा प्रसाद जी? जी बिल्कुल, जब मोदी तोड़ सकता है तो अम्बा प्रसाद भी तोड़ेगी इस बार का रिकॉर्ड। तो मोदी किनका रिकॉर्ड तोड़े हैं? तोड़े हैं, ये तीसरा स्थान लिए है ना। तो 3 बार तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बने थे। हाँ, तो अभी तीसरा बार आ चुके हैं ना। तो इसी तरह बड़का गांव में अम्बा प्रसाद 3 बार नहीं, चौथा बार भी लीड करेगी अम्बा प्रसाद। अच्छा, तो अच्छा, आपको मोदी और राहुल गांधी में आपको कौन लगता है नहीं चाहता? राहुल गांधी। जनता के बीच, हाँ, जनता के बीच में जो रहते हैं वही नेता होते हैं। लेकिन लोगों में तो परसेप्शन ऐसा बना दिया गया ना कि वो पप्पू टाइप के हैं। किसका? राहुल गांधी जी का। नहीं, राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हो सकते हैं, हमारे पूरे देश का नेता हो तो राहुल गांधी जैसा हो। राहुल गांधी जैसा हो। और आपका क्या नाम हुआ सर? राकेश सिंह। और कहाँ से हैं आप? भुटुआ से। तो आपको क्या लगता है कि हेमंत सोरेन जी दोबारा सरकार में आएंगे? एकदम, इसमें कोई
दो मत नहीं है। तो लेकिन जो बीजेपी है वो बहुत सारा नारा लगा रही है कि यहाँ पे हेमंत सोरेन जी घुसपैठियों को बसा रहे हैं, यहाँ पे कटेंगे तो कटेंगे, इस टाइप के नारे लगाए जा रहे हैं। ये तो बीजेपी का हमेशा का हिसाब है। लेकिन हमारा जो हेमंत सरकार है वो गरीबों को देखते हैं और हमेशा देखते आएंगे और इनका सरकार फिर से दोबारा बैठने जा तो रहा है। आपको इस बात में सच्चाई लग रहा है कि झारखंड में बांग्लादेश से घुसपैठियों को बसाया जा रहा है? नहीं, ये बीजेपी का काम है, झारखंड पार्टी का काम नहीं है, केंद्र सरकार की काम है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? घुसपैठी केंद्र सरकार के काम है रोकना। हाँ, मतलब ये जो बीजेपी मतलब आरोप झारखंड सरकार के काम नहीं, आरोप लगा रहे हैं। सही बात है, झारखंड का तो डायरेक्ट बांग्लादेश से बॉर्डर टच करता है जी, वो बांग्लादेश से बॉर्डर बंगाल का टच करता है। टच करता है, केंद्र सरकार का काम है। पश्चिम बंगाल और जो बांग्लादेश पे मतलब बीएसएफ हमेशा रहती है, तो घुसपैठी आ कैसे जा रहे झारखंड? नहीं, तो केंद्र सरकार का काम है रोकना, नहीं राज्य सरकार का काम नहीं है इसमें। इधर केंद्र सरकार अपना हेमंत सोरेन पे क्यों आरोप लगाया जा रहा है कि ये घुसपैठियों को बसा रहे हैं? ये बदनाम करने की एक साजिश है, बदनाम करने की साजिश है। अच्छा, हेमंत सोरेन जी और भी ट्विटर पे एक आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी जो है, जो जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब है, ट्विटर है, वहाँ पे पैसे मतलब डाल के बहुत ज्यादा उनको इमेज को डाउन किया जा रहा है। ये हर चीज अपना रहे हैं कि इसको बदनाम करने के चक्कर में हेमंत सोरेन को। अच्छा, बस, और इस बार भी हमारा हेमंत सरकार भी। आपका सर क्या नाम है?